तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे हाई डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन है आपका। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, एक बोला है, एक मीनार है मेरे पास। ठीक है, ये मीनार हो गया। ठीक है, ये मीनार हो गया। ठीक है, और एक हमारा ये झंडा खड़ा है। ठीक है, जो कि कितना मीटर है? तो 5 मीटर है। जब ये झंडा और ये मीनार और झंडा की जो बीच की दूरी है वो 12 मीटर है। कितना मीटर है? 12 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है? तो 12 मीटर है। तो जब 12 मीटर है तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो यूनियन कोण यहाँ बनेगा, और इसका जो झंडा जो यूनियन कोण बनेगा यहाँ बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, और ये कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हमारा कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, और यहाँ कर देते हैं। ठीक है, मीनार ही पूरा ए बी हो गया। मीनार ए बी हो गया, और झंडा ऊंचाई क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एच। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज में ई ई बी डी भी ले सकते हैं, या डी सी बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लंब और आधार किस में होता है? तो टैन थीटा में होता है। किस में होता है? तो टैन थीटा में होता है। डी सी बी एक त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका, तो हम त्रिभुज पहले ये ले लेते हैं, त्रिभुज डी सी बी। पहले माना जो मान देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि डी ए ई बराबर एच। ठीक है, देखिए पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं डी सी बी में, तो लंब और आधार किस में होता है? टैन थीटा और कॉट थीटा। तो लिखते हैं त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है, तो लिखते हैं टैन थीटा बराबर डी सी बटा बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा 5/12 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, क्योंकि डी सी का मान 5 है, बी सी का मान 12 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, तो लंब और आधार किस में होता है? तो टैन थीटा में होता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं अब त्रिभुज ए ई डी में। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए ई बट्टा ई डी। ठीक है, थीटा का मान कितना है? तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और एच बट्टा कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि ए का मान एच माने थे, ई डी का मान 12 था। तो टैन 90 थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एच बट्टा 12 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? ये 2 हो गया। कितना हो गया? तो ये 2 हो गया। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुणा 2 से, समीकरण 1 गुना 2 से। ठीक है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा गुना कर दिए 5/12 गुना एच बट्टा 12। ठीक है, तो टैन थीटा कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो 5h/144, तो 5h बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? h बराबर 144/5 हो जाएगा। ठीक है, भागा देंगे इसको। देखिए भागा देंगे तो कितना आएगा? इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? 28.5, 28.8 आएगा। कितना आएगा? तो 28.8 आएगा। इसका कितना आएगा? 28.8 आएगा। ठीक है, इसका भागा देंगे कितना है? 28.8 आएगा। ठीक है, देखिए भागा देके बताते हैं, क्योंकि कितना 144 है, तो 5 दूनी 10। देखिए हम भागा देते हैं, 144 भागा देना है 5 से, तो 5 दूनी 10, कट गया 4, फिर 4 उठेगा। ठीक है, और 25 कितना होता है? 40। ठीक है, कट गया 40, फिर
4, तो 8 पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.8 इसका आया है। तो हमको मीनार की क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालना। मीनार कौन हमारे पास है, तो ए बी मीनार है। कौन है, ए और बी मीनार है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी। ए ई का मान एच, इसका ए बी का मान 5 था। ठीक है, 28.5 और प्लस 5, 28.8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 33.8 इसका आंसर आ गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।